हेलो फ्रेंड्स। एनएमडीसी स्टील के शेयर में काफी गिरावट हो रही है दोस्तों। लगभग 13% तक शेयर गिर चुका है। और दोस्तों, जब भी शेयर गिरता है तो ऐसा नहीं कि पैनिक होकर इसमें सेल सेल कर देना चाहिए। इसमें क्या क्या देखना चाहिए, इसमें मैं डिटेल बताऊंगा दोस्तों। इसमें रियल दोस्तों, ये शेयर अभी शुरू हुआ है इधर डिमर्ज होके, यानी कि एनएमडीसी लिमिटेड कंपनी से ही ये इसके दो दो टुकड़े हुए थे। एनएमडीसी लिमिटेड के दो टुकड़े होकर, यानी कि एनएमडीसी स्टील अलग निकला था और एनएमडीसी लिमिटेड वैसे ही है। तो दो पार्ट में बटा हुआ है। तो इस कंपनी का वैल्यूएशन क्या है, तो इसमें पूरा दिखेंगे दोस्तों हम लोग, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो, पहले ये जो एनएमडीसी स्टील के बारे में पहले थोड़ा जान लेते हैं। किस न्यूज की वजह से गिरा है वो भी देखेंगे, और कहाँ ये ऊपर नीचे कहाँ तक जा सकता है ये भी हम लोग समझेंगे दोस्तों। दोस्तों, ये एनएमडीसी जो है जैसे कि देखा जाए तो एक नवरत्न पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। तो इसमें से ही इसका इसका दो दो पार्ट हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। जो एनएमडीसी जो आयरन और माइंस का ये करती है, और एनएमडीसी स्टील जो है फिनिश प्रोडक्ट, यानी कि स्टील का ही सेल करने का इनका था, इसलिए इसको अलग किया गया था। तो इस तरह से ये इसके ये पर्पस की वजह से ये अलग हुआ है। और यहाँ पर देखा जाए तो इनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। यहाँ पर आप देखोगे तो नागनार छत्तीसगढ़ में यहाँ पर है। 24,000 करोड़ इसमें पूरा कॉस्ट लगा हुआ है। तो ये इस तरह से इनका अच्छा खासा, ये तो अगस्त 23 से इनका ये प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट यहाँ पर शुरू हो चुका है। उसका प्रोडक्शन, फाइनल प्रोडक्ट जो जो स्टील का, जैसे हम बोल रहे हो HR कॉइल्स, तो इस ये सेल करने वाली है। तो इनका है तो यहाँ पर, और ये प्रोडक्शन कैपेसिटी 56% ये फिलहाल ये इस साल में यूज कर रही है। तो इस तरह से दोस्तों ये पूरा का पूरा देखा जाए तो एक अच्छा खासा। तो इसमें ये न्यूज क्या निकल के आया था जिसकी वजह से शेयर गिरा है, ये न्यूज आया था जैसे एनएमडीसी जो प्लांट के बारे में मैंने अभी डिस्कस किया छत्तीसगढ़ का। तो ये प्लांट को प्राइवेटाइज नहीं करने जा रहे, मतलब इसको ये सेल करने वाली थी ये प्लांट को। और यहाँ पर जैसे कि जो जो कोई कोई देखो, जहाँ पर कंपनी कोई प्राइवेटाइज होती है तो इसमें क्या, इन्वेस्टर जो होते हैं उनको बहुत फायदा होता है। यानी कि जैसे कि गवर्नमेंट का रेगुलेशन जो रहता है उसमें जो भी रेट जो होता है, स्टील का जो रेट होगा गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। अगर वो सेल कर देंगे तो गवर्नमेंट इसका स्टील का कोई रेट डिसाइड नहीं करेंगे, प्राइवेट प्राइवेट हो जाता है। तो जैसे कि इंडियन ऑयल का भी बहुत सारे समय से बात चल रहा है कि प्राइवेट होने का। इंडियन ऑयल का भी आप देखोगे तो दोस्तों, इंडियन ऑयल का शेयर काफी दिनों से चल ही नहीं रहा है, क्योंकि इसमें इसके रेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है जो भी है। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इसके जो जो भी रेट होगा, जब भले ही इसका कॉस्ट बढ़ेगा लेकिन रेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही कंट्रोल होता है। तो इस तरह से आप चार्ट में भी आप इंडियन ऑयल के देख सकते हो। देखो, काफी समय से ये पूरा का पूरा चार्ट देखेंगे तो यहाँ से देखो, ये जो चला है 2017 से लेके वो रेट तक आज तक पहुंचा नहीं दोस्तों, क्योंकि वो यानी कि ये देखा जाए तो इसका जो एक रेट है, जो वो गवर्नमेंट के रेगुलेशन के हिसाब से चली है। जैसे रिलायंस का आपने देखा होगा, रिलायंस का भी सेम पेट्रोकेमिकल्स का ये है, पेट्रोल वगैरह का। तो उसमें ये जो है, रिलायंस तो अपना रेट जो है अपने हिसाब से, प्राइवेट कंपनी तो रेट लगा देती है, उसका कोई उस पर कोई पाबंदी नहीं होती। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी तो है नहीं। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर अब इसका हम लोग देखेंगे, इसका रियल वैल्यू क्या निकल के आता है, तो आपको पता चलेगा कि ये एनएमडीसी के स्टील के रेट का क्या शेयर का रेट होना चाहिए, जिसके बेस पर आपको पता चल जाएगा दोस्तों कि ये किस तरह से है। इसका पेज नंबर 9 में यहाँ पर देखो, इसके फाइनेंशियल्स थे एनएमडीसी लिमिटेड के। देखो 23 मई को इन्होंने मार्च 23 का यहाँ पर फाइनेंशियल डाला हुआ था। तो उसके बेस पर पेज नंबर 9 में आप जाओगे तो दोस्तों इसमें आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। यहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन देखोगे तो नेट एसेट, दोस्तों ये बुक वैल्यू कैसे निकालना है इसमें हम देखने वाले हैं। यानी कि नेट एसेट देखेंगे तो 17,048 करोड़ का है। और यहाँ पर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इश्यू है 2,930 करोड़, और अदर इक्विटी शेयर 14,117। तो ये यहाँ पर नेट एसेट मतलब क्या होता है दोस्तों, यानी कि टोटल एसेट में से जब लोन्स ये सब घटा देंगे आप, लोन से एडवांस से जो भी लाइबिलिटी है घटाने के बाद जो जो कंपनी के पास पैसा बचता है उसको नेट एसेट बोलते हैं। यानी कि वही बुक वैल्यू होता है। यानी कि 17,048 बुक वैल्यू है। तो यहाँ पर हम लोग एक एक इसको समझ लेते हैं दोस्तों, ये एक एक्सेल फाइल में ले जाते हैं इसको।
ये देखो नेट एसेट जैसे मैंने बताया, ये नेट 7748 करोड़ यही बुक वैल्यू होता है, बराबर। लेकिन इसको हम हमें एक शेयर के हिसाब से हमें हमें चाहिए होता है, एक शेयर का क्या वैल्यू, तभी आपको पता चलेगा ना। अभी जो शेयर 42 43 के आसपास चल रहा है, तो उसके तो इस शेयर का क्या, शेयर एक शेयर के हिसाब से क्या रेट होगा देखेंगे हम लोग। अभी इक्विटी शेयर इश्यूड यहाँ पर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इश्यूड है, ये वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स है। यहाँ पर आपका वैल्यू है, ये इक्विटी शेयर्स के वैल्यू दिए गए हैं। ये ये पूरा का पूरा वैल्यू है, यानी कि एक शेयर का वैल्यू नहीं है। यहाँ पर है वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। इसका टोटल वैल्यू बताया गया जैसे 2930 करोड़, और बाकी का जो है अदर इक्विटी को जैसे इसमें लिखा गया है 14,117 को, अदर इक्विटी का मतलब होता है रिजर्व, तो समझ लो रिजर्व है। ये टोटल मिलाकर 17,148 करोड़, यही मतलब ये इसी को यही बुक वैल्यू होता है, यानी कि जो एसेट का जैसे मैंने बताया, एसेट में से लायबिलिटी घटा देंगे तो वो तो इक्विटी पार्टी बन जाता है ना। तो इन शॉर्ट यही हमारा हो जाता है। तो फेस वैल्यू इसका कितना है, 10 रुपीज जो है एक शेयर का फेस वैल्यू जो है 10, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ इक्विटीज कितने इश्यू हो गए हैं। इससे आपको पता चलता है दोस्तों। तो यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे यहाँ पर एनएमडीसी स्टील, इसमें फाइनेंशियल्स में भी बताया गया है सर। यहाँ पर देखो फेस वैल्यू 10 रुपीज है, बराबर। तो यहाँ पर ये फेस वैल्यू यहाँ पर 10 रख देंगे, तो इसको हम लोग वैल्यू, टोटल वैल्यू को ये हम लोग ये नंबर ऑफ ये फेस वैल्यू से हम लोग डिवाइड कर देंगे, ये फेस वैल्यू से, तो जो मिल जाएगा आंसर, यानी कि 293 करोड़ यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर इश्यू हुए हैं। तो यहाँ पर बुक वैल्यू का फॉर्मूला क्या, नंबर ऑफ शेयर के हिसाब से ना टोटल नेट एसेट, ये पकड़े नेट एसेट नंबर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर इश्यूड है। तो नेट नेट एसेट तो हमारा यही है 17,048 करोड़, और यहाँ पर ये हमारा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ये कितना इशू क्या है, तो ये इसको तो नेट एसेट को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करेंगे तो 58 रुपीज आ जाता है दोस्तों। अब इसका शेयर का प्राइस क्या चल रहा है, यहाँ पर 43 रुपीज चल रहा है, 43 44 तक बोल सकते हैं। और लगभग देखो 58 रुपीज के आसपास तो ये शेयर गया भी था, क्योंकि लोगों को पता था ये बुक वैल्यू के आसपास तो जाएगा। दोस्तों जब भी कोई शेयर कोई प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहा है, जैसे उसका बिजनेस शुरू ही नहीं हुआ है, तो उसके बेस पर हम लोग उसका बुक वैल्यू पर उसका वैल्यूएशन कर सकते हैं। जैसे जियो फाइनेंशियल्स में भी हम उसको बुक, उसके बिजनेस खास शुरू नहीं हुआ तो बुक वैल्यू के हिसाब से हम उसका वैल्यूएशन उसको ऐसी तरह से ही करना चाहिए दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों ये 58 रुपीज तक तो ये इसका वैल्यू है, और शेयर गिरता है तो सस्ता हो जाता है। और आने वाले समय में दोस्तों जो जिसका जो न्यूज आया था, जैसे कि सॉरी आने वाले समय में नहीं, अभी कल ही परसों इसका जो न्यूज आया हुआ है यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन के बारे में, तो वो प्राइवेटाइजेशन तो दोस्तों ये जैसे कि बहुत सारी कंपनी देखो चल ही रही है गवर्नमेंट के कंट्रोल में भी, तो फिर लेकिन थोड़ा उसमें रेट तो इतना नहीं, लेकिन शेयर इतना सस्ता हो रहा है ऑलरेडी, जो सस्ता है जैसे कि 58 का जो रेट है 40% मिल रहा है, तो दोस्तों ये और ज्यादा तो गिरना तो बनता नहीं, क्योंकि 58 का तो ऑलरेडी इसका बुक वैल्यू है। तो अभी ये देखो पूरा का पूरा इसका चार्ट देखेंगे, तो दोस्तों ये लिस्ट हुआ था फरवरी में, तो 30 रुपए के आसपास, 31 रुपए के आसपास देखो शुरू हुआ था, उसके बाद गिर कर 30 रुपए तक भी गई चला गया था ये शेयर। यहाँ पर आप देखोगे 30 रुपए तक गिरा था, फिर वहां पर 59 तक ये चला गया था। इस तरह से दोस्तों अब ये जो जो लेवल पर है, तो लगभग देखो 42 43 के लेवल यहाँ थे, ये जो कई समय से देखो यही इसी रेंज पर घूम रहा है, तो ये कि इसका यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है दोस्तों यहीं पर, इससे ज्यादा लगता तो नहीं गिरेगा, जैसे हमने इसका जो वैल्यूएशन देखा है इतना इतना, तो ये ज्यादा गिरने का गुंजाइश नहीं है। देखो 42 43 के आसपास तो जो है वही रेट पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर सपोर्ट, इसके से ज्यादा नीचे गिरेगा तो 36 37 तक ही गिरेगा। तो और इसका लाइफ टाइम लो है 30 रुपीज के आसपास है। तो दोस्तों ये शेयर ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा गिरेगा, क्योंकि हमने वैल्यूएशन इसका देखा है, और शेयर अच्छा है और आगे चलकर ये अच्छा कर सकता है दोस्तों। दोस्तों इसमें हम कोई बाइंग या सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, जिसमें हमने एक अच्छा खासा आपको एक एजुकेशन पर्पज से वीडियो बना के बताया किस तरह से बुक वैल्यू निकाला जाए। दोस्तों हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।